Hello, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we will talk about our next biomolecule carbohydrate. लास्ट वीडियो में हमने अमीनो एसिड जो कि एक बायोमोलिक्यूल है हमने उस बारे में बात की थी और उससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो कि बायोमोलिक्यूल की जितनी भी बेसिक्स बातें थी हमने उसमें जानने की कोशिश की थी। इफ़ आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आई बटन पे मैंने उसके लिंक शेयर किए, आप वो भी देख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ये जो टर्म है ये हमारे लिए काफ़ी फैमिलियर टर्म हो चुकी है अब तक ये, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इस बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का बायोमोलिक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 एटम से, 3 एलिमेंट से बना है। इसका है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों के अलावा इसके पास कोई जो अदर एलिमेंट्स है वो नहीं मिलेगा इसमें। दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। ये जो द कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब ये चीज़ हमने कई बार सुनी है, बट इससे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट का जो रेशो होता है वो सेम होता है। दैट्स वाई इज कॉल्ड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट abundant biomolecule on earth, most abundant biomolecule on the earth. They are energy provider to our body and all the living organism. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अस, ये हमको, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, और अब कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है, सोर्स क्या है हमारा? एकमात्र प्लांट ही हमारे सोर्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस से क्या तैयार होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट। अब उसकी डेफिनेशंस देखेंगे हम। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दीज आर द डेफिनेशंस। अगर कभी हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको 2 चीज़ें मिलेंगी, पॉलीहाइड्रोक्सी की चेन एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप ये क्या है पता है आपको? एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब इन शॉर्ट जिससे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, और उसके बाद में अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। जस्ट चेंज होंगे आपके अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, दे हैव अ जनरल फार्मूला CnH2nOn। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nOn का। अब n इज डिनोट द नंबर। अब वहाँ पे C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है। वो कार्बन डिपेंड ऑन दैट कार्बन और डिपेंड ऑन दैट कार्बोहाइड्रेट के उसमें कितने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, अगर कभी हम ग्लूकोज की C6H12O6, दीज आर द मतलब जिससे हम कहते हैं ग्लूकोज। ओके, मोनोसेकेराइड are the simple carbohydrate that consist of a single polyhydroxy aldehyde or ketone unit. मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ये क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड करेगा या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन करेगा। देखो मोनोसेकेराइड जो है वो
दो टाइप्स के हो सकते, जैसा कि या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। अब देखो ये अल्डिहाइडिक क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन है। अब यहाँ पे अगर कभी हम अल्डिहाइडिक मोनोसेकेराइड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड मोनोसेकेराइड के, जिसमें तो 3 कार्बन वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अल्डिहाइडिक ये ग्रुप दिख रहा है आपको लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से ये मोनोसेकेराइड है कीटोन का, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बोथ आर द मोनोसेकेराइड, ओके, बट दीज आर द मोनोसेकेराइड यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, और ये कौन सा मोनोसेकेराइड है, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अगर कभी बात करें हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो OH यहाँ लगा है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH है। आपको OH के अलावा कोई दूसरी चीज़ दिख रही है क्या? नहीं, ओके। They are basically polymer which are composed of some repeating units called as a monosaccharide. Basically जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीमर होता है, जो कि विच आर कंपोज्ड ऑफ सम रिपीटेटिंग यूनिट्स कॉल्ड एज अ मोनोसेकेराइड। मतलब मोनोसेकेराइड होगा, और मोनोसेकेराइड ही क्या करेंगे, अगर सपोज ये मोनोसेकेराइड है, ये जस्ट एक दूसरे से लिंक्ड करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या, एक पॉलीमर, ओके। मतलब एक ये भी मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड, ये एक दूसरे से लिंक करेंगे और फॉर्म करेंगे एक पॉलीमर। Is that clear? The monomer unit themselves by bonding with each other to form a polymeric chain, and this process is called as a polymerization. अब देखो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोमर यूनिट जिसे हम कहते हैं उसका, वो एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे कुछ इस तरह से वो बॉन्ड करेंगे और फॉर्म करेंगे एक पॉलीमर, और पॉलीमर फॉर्म किया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ओके। एक दूसरे से बॉन्ड बनाया ये मोनोसेकेराइड ने और एक फॉर्म किया पॉलीमर, और पॉलीमर जो फॉर्म किया तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द मोनोमर यूनिट कैन बी बाउंडेड आइदर विद द कंडेंसेशन और एडिशन बॉन्ड विद ईच अदर। अब मोनोमर जो है ये एक दूसरे से जो लिंक करेंगे वो या तो कंडेंसेशन और या फिर एडिशन बॉन्ड से करेंगे, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब कंडेंसेशन जो बॉन्ड होता है, कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन में जाकर जो बॉन्ड बनाता है वो कैसे बनाता है वो आगे डिस्कस करेंगे, ओके। इट इन्वॉल्व द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब देखो ये जैसे ही ये मूव करेगा, अब जैसे ही ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेगा, अब ये मोनोसेकेराइड है, ये कंडेंसेशन उसने रिएक्शन किया और ये दो फॉर्म किया, ओके। अब ये जैसे ये जो दो यूनिट एक दूसरे से जुड़े तो उसने फॉर्म किया डाइसैकेराइड। देखो फिर सबसे पहले आप डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड ये क्या होता है ये समझ लीजिए। अब डाइसैकेराइड, डाई का मतलब दो, सैकेराइड का मतलब शुगर, मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल, इससे हमने क्या कहा डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं हम, ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 से 20 मोनोसैकेराइड की एक लॉन्ग चेन जिसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मोर देन 20, अब वो 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आया आपको? तो उससे कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड। अगर कभी एग्जाम्पल तौर पर अगर बात करें हम, ये एक मोनोसैकेराइड, ये लिंक विद द अनदर मोनोसैकेराइड, अब ये दो हो गया, इसे कहेंगे हम डाइसैकेराइड। इसी तरह से ऐसे अब 20 अगर जुड़ते हैं तो उससे कहेंगे हम ओलिगोसैकेराइड। अगर 20 से मतलब थाउजेंड्स ऑफ या फिर 100 ऑफ मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़े तो उसे कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड, ओके। देखिए अब यहाँ पे अब आपको पता चलेगा द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट डिटरमाइन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अब नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड जो यूनिट होगा एक चेन में वही डिटरमाइन करेगा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर इफ़ वहाँ पे 2 ही मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं तो उसे कहेंगे हम डाइसैकेराइड। अगर इफ़ वहाँ पे 2 से 20 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उसे कहेंगे हम ओलिगोसैकेराइड। अगर कभी वहाँ पे 2 से या फिर मोर देन 20 या फिर 100 तक या फिर 200 तक या फिर 1000 तक अगर कभी मोनोसैकेराइड की चेन यूनिट मिलती है तो उससे क्या कहते हैं हम, दीज आर द पॉलीसैकेराइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जो हमारे
अब जो दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो एक मोनोसेकेराइड, ये एक दूसरा मोनोसेकेराइड, ये जिसके बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, linkage which formed by the elimination reactions of H2O as a side product hence is called as a condensation reaction। अब ये जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हुआ वो किस वजह से हुआ? बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ H2O, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये देखिए, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दीज आर द मोनोसेकेराइड। ये ग्लूकोज जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है। अब ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएंगे जहां पर एक H2O मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पर आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, और ये जो आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द डायसेकेराइड, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नथिंग बट डायसेकेराइड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट उसी तरह से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ एक डायसेकेराइड जिसे हम कहते हैं माल्टोस। ओके, और उसके बाद में गैलेक्टोस ग्लूकोज से बनाया लैक्टोस। ओके, दिस आर ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत सारी बेसिस पर की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ है ना मोनोसेकेराइड यूनिट। मोनोसेकेराइड यूनिट के बेसिस पर भी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, सबसे होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में अगर कभी मोनोसेकेराइड की अगर बात करें हम तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोस। उसी तरह से डायसेकेराइड की अगर बात करें माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। उसके बाद में अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो पॉलीसेकेराइड बनाएगा। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, फाइबर्स एंड ग्लूकोजन। स्टार्च जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको? स्टार्च प्लांट में होता है। ओके, प्लांट में मिलता है हमको। उसके बाद में ग्लाइकोजन मीन्स जो हमारे बॉडी में जो डिपॉजिट होता है, उसे कहते हैं हम ग्लाइकोजन। मतलब जो डिपॉजिट जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की जब लेवल बढ़ती है तब उस टाइम हमारे बॉडी में इसको रिस्टोर किया जाता है, मतलब प्रिजर्व किया जाता है, जिससे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन के बेसिस पर भी उसको क्लासिफाई किया गया। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज में अगर देखें बात करें तो स्टार्च जो है ये प्लांट में प्रिजर्व किया जाता है, स्टार्च, और उसके बाद में ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टोरेज के बेसिस पर स्टोरेज जो होता है ये ग्लाइकोजन ये ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है। उसी तरह से स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, तो स्ट्रक्चरल रोल उसने प्ले किया। तो दिस ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट and classification of the carbohydrate. I hope you will understand properly.